Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। 11th कॉमर्स के अंदर चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया बच्चों हमने लेजर पोस्टिंग, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम आ चुके हैं बच्चों। पेज नंबर 244 निकालिए और टेक्स्ट बुक के साथ ज्वाइंट हो जाइए। आज हम करने जा रहे हैं सम नंबर 6। लेजर पोस्टिंग लेजर अकाउंट के साथ वर्किंग करना होता है बच्चों। मोस्टली लेजर पोस्टिंग के अंदर आपको दो मेन बुक्स के ऊपर से पोस्टिंग करना है, एक जर्नल बुक और दूसरा सब्सिडरी बुक्स। पर जर्नल बुक्स के ऊपर से पोस्टिंग थोड़ा हैवी हो जाता है बच्चों। तो आज एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, थोड़ा क्वेश्चन लेंजी होता है बच्चों, बोर्ड पे नहीं आता है, तो मैं बार बार अकाउंट समझा के रफ करके वर्किंग करूंगा। पहले हम लोग जनरल एंट्री समझेंगे। सम नंबर 6 होमवर्क में इल्यूस्ट्रेशन 2 सम नंबर 15 पेज नंबर है बच्चों टेक्स्ट बुक में 244। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान अंदर। कैलकुलेटर भी आप लोग साथ में ले लेना। इन द बुक्स ऑफ पंचाल स्टोर्स राइट जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ड्रॉ द नेसेसरी अकाउंट्स इन द लेजर एंड पोस्ट देम अकॉर्डिंगली। यानी लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है बच्चों और एंट्री हमें करनी है। मैं एंट्री सामने ही रख रहा हूँ बच्चों वर्किंग के लिए, जिससे आपको दुख ना हो। चलो, सबसे पहला ट्रांजेक्शन अप्रैल 2016, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट रिपोर्ट। डेट अप्रैल 2016, डेट नंबर 1, कैश ऑफ ₹40,000 एंड फर्नीचर ₹20,000 ब्रॉट इन बिजनेस। कैश कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन, दोनों ला रहे हो बच्चों एज ए कैपिटल। क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। तो सबसे पहले कैश बिजनेस में आएगा बच्चों, कैश अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 20,000। फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू सॉरी बच्चों, कैश के अंदर वैल्यू है 40,000, फर्नीचर में 20,000 टू कैपिटल ऑनर गिवर है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, वैल्यू 60,000। ये हो गया बच्चों ट्रांजेक्शन नंबर 1। जब आप लोग लेजर अकाउंट बनाओगे बच्चों तो सबसे पहले बनेगा कैश अकाउंट, 2 नंबर में फर्नीचर, 3 नंबर में कैपिटल। चलो, ट्रांजेक्शन नंबर 2 ध्यान देना बच्चों, मैं साथ में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ बच्चों, मैं कैल्स के साथ में ऑन रख रहा हूँ। गुड्स ऑफ ₹36,000 सोल्ड टू धवल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर दिस स्टोर्स। धवल हैज पेड कैश फॉर 15,000। तो बच्चों आधा ट्रांजेक्शन कैसे आता है? 36,000 का गुड्स खरीदा है 10% ट्रेड डिस्काउंट से, 36,000 का गुड्स बेचा है बच्चों। गुड्स सोल्ड आउट, गुड्स गोज आउट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, धवल रिसीवर है, धवल अकाउंट डेबिट, और उसने कुछ कैश दिया बच्चों, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। तो बच्चों सबसे पहले 36,000 का गुड्स बेचा है 36,000, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे 32,400 नेट वैल्यू होगी। तो सबसे पहले गुड्स बेचा आपने, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड 15,000। बाकी के पैसे धवल देगा, धवल गुड्स रिसीवर है, धवल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स के अंडर वैल्यू कैसे आएगी बच्चों? टोटल गुड 36,000 का है, 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 32,400। 32,400 में से 15,000 गया बच्चों, तो धवल में कितना आएगा? तो धवल में आएगा मेरे ख्याल से 17,400। ये हो गई आपकी ट्रांजेक्शन नंबर 2 की एंट्री। 3 नंबर के बाद बच्चों 4 नंबर में आप बनाओगे धवल अकाउंट, 5 नंबर में बनाओगे सेल अकाउंट, और ये 1 नंबर के अंदर सेम पोस्टिंग होगा। ये बच्चों नंबरिंग खाली आपके नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ मैं। डेट नंबर 3, 18,000 रुपीज़ डिपोजिटेड इन बैंक। बैंक में पैसे गए बच्चों, बैंक रिसीवर है, कैश गोज आउट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो तीसरी एंट्री तो बच्चों जर्नल एंट्री में मैं बहुत बार देखी है, बैंक में पैसे आएंगे, बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड, वैल्यू 18,000। ये हो गया बच्चों ट्रांजेक्शन नंबर डेट 3। 4th, गुड्स ऑफ ₹20,000 आर परचेज्ड एट 12% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम धारा स्टोर्स फॉर दिस अ चेक ऑफ 8,000 गिवन। अब बच्चों फिर से हमने 20,000 का गुड्स परचेज किया है
12% ट्रेड डिस्काउंट है तो 20,000 का 12% 2400 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे। गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट, कुछ पैसे चेक से दिए हैं यानी बैंक में से पैसे जाएंगे और कुछ पैसे बच्चों क्रेडिट रखे हैं। तो ये ट्रांजेक्शन आधा क्रेडिट आधा कैश है। तो गुड्स आपने बेचा, परचेज अकाउंट डेबिट करोगे, धारा स्टोर्स गिवर है धारा क्रेडिट करोगे और चेक से पैसे गए बैंक क्रेडिट करोगे। तो एंट्री क्या होगी देख लो बच्चों। सबसे पहले गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू धारा स्टोर्स अकाउंट, चेक से पेमेंट किया, बैंक गिवर है टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितने का गुड्स है बच्चों? तो टोटल गुड्स की वैल्यू है मेरे ख्याल से 20,000 माइनस 12% ट्रेड डिस्काउंट। ये माइनस करोगे बच्चों तो 20,000 का 12% माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से 17,600 आएगा। परचेज अकाउंट डेबिटेड 17,600, उसमें से बैंक में हमने 8,000 रुपये पेमेंट किया, 17,600 में से 8 गया तो मेरे ख्याल से बच्चों कैलकुलेटर से वर्क करेंगे तो 9,600 बचेगा। यस 9,600 कैसे आया बच्चों? तो 17,600 माइनस 8,000। अब मैं बिंग करके बच्चों निरेशन ले लिख रहा हूँ, एकदम आराम से आपको एंट्री समझा रहा हूँ बच्चों, बोर्ड पे आप देख सकते हो। मात्र 4 ट्रांजेक्शन में ही 5 के बाद ये बनेगा 6 नंबर, ये परचेज 7 नंबर, धारा स्टोर 8 नंबर, हाँ ये 8 नंबर और ये बनेगा बच्चों 9 नंबर का अकाउंट। यानी 4 ट्रांजेक्शन में टोटल 9 लेजर अकाउंट बनेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 5, विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹5,000 फॉर ऑफिस एक्सपेंस, 4,000 फॉर आउटसाइड एक्सपेंस। बैंक में से बच्चों पैसे विड्रॉ किए, पैसे जाएंगे, बैंक गिवर है, बैंक अकाउंट क्रेडिट, ऑफिस एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट। हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए बच्चों कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो इसकी एंट्री करनी हो तो बच्चों विड्रॉ फ्रॉम बैंक 4,000 फॉर ऑफिस एक्सपेंस एंड 4,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। 5 नंबर में बच्चों हमने पैसे विड्रॉ किए हैं, 5,000 रुपये फॉर ऑफिस एक्सपेंस एंड 4,000 टोटल कर देता हूँ बच्चों कैलकुलेटर से। चलो थोड़ा बच्चों कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन ध्यान से देखना। विड्रॉ फ्रॉम बैंक 5,000 फॉर ऑफिस एक्सपेंस, तो 5,000 रुपये बच्चों ऑफिस के लिए विड्रॉ किए, यस, एंड 4,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। दोनों कंडीशन के अंदर बच्चों पैसे आएंगे मेरे पास। टोटल कितने पैसे आएंगे मेरे ख्याल से? टोटल 9,000 रुपये आएंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, मैं नोटिंग कर रहा हूँ। विड्रॉ फ्रॉम बैंक 5,000 फॉर ऑफिस एक्सपेंस एंड ₹4,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। ऑफिस के लिए बच्चों पैसे उठाए हैं तो सबसे पहले पैसे उठाओगे तो पैसे जाएंगे बैंक में से 9,000 रुपये। अभी ऑफिस एक्सपेंस पेमेंट नहीं किया बच्चों, वो इंपॉर्टेंट है। ख्याल आया कन्फ्यूजन क्या है? ऑफिस एक्सपेंस पेमेंट नहीं हुआ, विड्रॉ किए, तो सबसे पहले कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड। उसके बाद बच्चों ड्राइंग्स के लिए पैसे उठाए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, कैश 5,000, यहाँ बच्चों ड्राइंग्स के अंदर 4,000 टू बैंक अकाउंट 9,000। देख लो बच्चों, फिर से देखो 5 नंबर का ट्रांजेक्शन्स आप लोग एकदम आराम से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन है बच्चों, ध्यान से देखना। आप ऑफिस के लिए कैश विड्रॉ किया, बैंक में से कैश विड्रॉ करोगे, पैसे आएंगे, अभी पेमेंट नहीं किया बच्चों, कैश अकाउंट डेबिटेड 5,000। आपने ड्राइंग्स के लिए विड्रॉ किया, पर्सनल एक्सपेंस के लिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड 4,000 टू बैंक अकाउंट 9,000। बैंक में से टोटल 9,000 रुपये गए, ठीक है। अब यहाँ बच्चों ऑफिस एक्सपेंस के लिए कैश वर्ड लिखा है और ड्राइंग्स के लिए ड्राइंग्स लिखा है, खास ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। आगे जाते हैं। अब 7 नंबर का पॉइंट देखो बच्चों, 7 नंबर के ट्रांजेक्शन के अंदर उनका कहना है ऑफिस एक्सपेंस पेड। अब पेमेंट करोगे तो बच्चों ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, वैल्यू आएगी 2,200 रुपये, 2,200 रुपये। अब बच्चों ऑफिस में से हमने पेमेंट किया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डेट नंबर 8, अगेंस्ट ड्यूज ऑफ ₹4,830 पेड ₹4,800 इन कैश फॉर द फाइनल सेटलमेंट टू जयेश भाई। अब जयेश भाई को बच्चों हमें 4,830 रुपये देने दें।
अब उसकी जगह पे 4800 दे, जयेश भाई रिसीवर है, जयेश भाई अकाउंट डेबिट, पेमेंट किया, कैश गया, कैश अकाउंट क्रेडिट 4800 और 30 रुपये जो कम दिए बच्चों वो डिफरेंस ले रहा हूँ मैं, दैट इज कॉल आई थिंक अलाउंस। तो एंट्री होगी बच्चों जयेश भाई रिसीवर है, जयेश अकाउंट डेबिटेड 4830 टू कैश गोज आउट 4800 रुपया रोकड़ा टू अलाउंस अकाउंट 30 रुपया डिफरेंस, इज इज कॉल्ड डिस्काउंट और अलाउड। डेट नंबर 9 बराबर ध्यान से देखना बच्चों। ड्यू टू द फायर गोडाउन गुड्स ऑफ रुपीज 3200 इज बर्न्ड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 2600। टोटल 3200 रुपए का गुड्स जल गया बच्चों, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, अदर देन सेल हो तो परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो डेबिट क्या होगा बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी बेनिफिट रिसीवेबल है, गिवर है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2600 रुपये और 32 और 2600 के बीच में जो गैप है वो 800 रुपये, आई थिंक 400 और 200 600 रुपये लॉस होगा, लॉस बाय फायर। ठीक है, तो एंट्री कैसे होगी, इंश्योरेंस कंपनी बेनिफिट रिसीवेबल है बच्चों, तो सबसे पहले हम लिखोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड, कितना 2600 रुपये का क्लेम एक्सेप्ट किया है, बाकी लॉस है बच्चों, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड। कैसे आएगा, तो 3200 में से 2600 रुपये इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, बाकी 600 लॉस टू गुड्स गोज आउट अदर देन सेल, तो परचेज अकाउंट क्रेडिटेड, वैल्यू 3200। अब अकाउंट ध्यान से देखोगे बच्चों तो 9 नंबर के बाद 10 नंबर का अकाउंट बनेगा ड्राइंग, 11 नंबर बनेगा ऑफिस एक्सपेंसेस, 12 नंबर जयेश, 13 नंबर इंश्योरेंस कंपनी, 14 नंबर परचेज। ओह 9 ट्रांजेक्शन में बच्चों आप देख सकते हो कितने सारे अकाउंट्स बनेंगे। 10 नंबर गुड्स ऑफ रुपीज 6600 आर परचेज्ड फ्रॉम अनिल ट्रेडर एंड टुवर्ड्स हिज पेमेंट ऑफ 2600 रुपीज इज मेड इन कैश। तो बच्चों गुड्स ऑफ 2600 रुपये आर परचेज्ड, गुड्स खरीदा है बच्चों, गुड्स कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट, उसमें से कैश में पेमेंट किया है 2600 रुपये, तो कुछ कैश पेमेंट किया है बच्चों, बाकी का क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, तो गुड्स कम्स इन, तो आप लिखोगे बच्चों परचेज अकाउंट डेबिटेड 6600 रुपये का गुड्स 6600, कैश पेमेंट किया टू कैश अकाउंट 2600 रुपये, 6600 में से 2600 गए बच्चों, तो मेरे ख्याल से बचे 4000, वो क्रेडिट पेमेंट होगा, दैट मीन्स अनिल ट्रेडर गिवर है, वो पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे, क्रेडिट टू गिवर अनिल ट्रेडर अकाउंट 4000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेक करो तो बच्चों, मैं चेकिंग कर लूँ, यस परफेक्ट वे पे एंट्री की हुई है बच्चों। तो 14 नंबर के बाद 15 नंबर में बनेगा अनिल ट्रेडर अकाउंट। चलो डेट नंबर 12, पेड रुपीज 4800 फॉर शॉप रेंट एंड 6000 फॉर हाउस रेंट। शॉप रेंट बच्चों एक्सपेंसेस है, हाउस रेंट पर्सनल एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। तो सिंपल एंट्री बच्चों, शॉप रेंट अकाउंट डेबिटेड, हाउस रेंट के लिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू 4800 रुपये અને 6000, टू कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिटेड 10800, शॉप रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, टू कैश। लास्ट ट्रांजेक्शन बच्चों 13, पेड रुपीज 4000 टू अनिल ट्रेडर बाय, अनिल ट्रेडर को पेमेंट किया, अनिल ट्रेडर रिसीवर है, चेक से पेमेंट हुआ, बैंक क्रेडिट। तो लास्ट एंट्री होगी बच्चों अनिल अकाउंट डेबिट या अनिल ट्रेडर अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू है बच्चों 4000, टू चेक से पेमेंट किया, बैंक अकाउंट 4000। अब बच्चों इसका ग्रांड टोटल करेंगे, 1,68,630, 168,630। तो ऐसा लग रहा है बच्चों जैसे आप जर्नल एंट्री वाला टॉपिक पढ़ रहे हो। ये पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर टोटल 15 और उसके बाद यस ये शॉप रेंट 16, टोटल 16 लेजर अकाउंट बनाने बच्चों, जो बोर्ड पे इम्पॉसिबल है, मैं फिर भी ट्राई करूंगा जिससे आप लोग लिख सको। पर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट आईएपी ट्रांजैक्शन ये है, यस मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूं, बराबर ध्यान से देखना बच्चों। 5 नंबर, विदड्रॉ फ्रॉम बैंक 5000 फॉर ऑफिस एक्सपेंस।
ऑफिस के लिए आपने विड्रॉ किए, मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिटेड 5000। फिर 4000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, हाउस होल्ड के लिए बच्चों विड्रॉ किया है तो उसके लिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड। क्लियर, ये ध्यान रखना, ऑफिस माटे विड्रॉ करे, पेमेंट नहीं करूँ, कैश अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक में से पैसे गए, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये खास ध्यान रखना बच्चों, इसमें कोई गड़बड़ ना हो। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और सारे ट्रांजैक्शन को नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं बोर्ड पे लेजर अकाउंट करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप बोर्ड पे देख सकते हो मैंने लेजर अकाउंट को तैयार करके रखे बच्चों। जैसे मैंने जर्नल एंट्री लिखी, बोर्ड पे सारे अकाउंट नहीं आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेजर अकाउंट खाली पहले में बच्चों लिख के रखा है, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल। बाकी में बच्चों मैं लिखने जाऊंगा तो व्हाइट बोर्ड के अंदर लिमिटेशंस हो जाता है, तो आप लोग बच्चों एंट्री लिखी हुई तो समझते जाना। बहुत ही लंबे सम से बच्चों लेजर पोस्टिंग के अंदर एग्जाम में खाली 4 से 5 ट्रांजेक्शन आएंगे, कितने, 4 या 5, ठीक है। तो आप लोग जरा भी टेंशन मत लेना। फिर भी बच्चों बुक के लंबे सम से मैं आपको करवा रहा हूँ, तो जहाँ लेजर अकाउंट में एंट्री नहीं होगी, अब बैलेंसेस नहीं ढूंढेंगे हम, मैं क्लोज करके आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो, पहली एंट्री आपने लिखी थी बच्चों, ट्रांजेक्शन्स के साथ में देख रहा हूँ बच्चों, एंट्री आप लोगों ने उतार ली होगी। कैश 40,000 रुपये और फर्नीचर 20,000 रुपये बिजनेस में लाए थे, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो पहला बना है कैश अकाउंट, फर्नीचर एंड कैपिटल। पोस्टिंग का नियम बच्चों, कैश अकाउंट में डेबिट साइड मुझे पोस्ट करना है 40,000, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड मुझे पोस्ट करना है 20,000, ऑपोजिट में क्रेडिट वाला नाम टू कैपिटल अकाउंट, डेट नंबर 1, ठीक है। यहाँ भी बच्चों टू कैपिटल अकाउंट, डेट नंबर 1, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्टिंग करना है बच्चों, दिस इज कंबाइंड एंट्री। कैपिटल में क्रेडिट साइड 60,000 लिखने पर 2 ना लिखने होंगे बच्चों, बाय करके बाय कैश અને बाय फर्नीचर। वैल्यू कैश की वैल्यू है बच्चों 40,000 और फर्नीचर की वैल्यू है 20,000। ये हो गई बच्चों एंट्री ऑफ कैपिटल। अब मेरे ख्याल से बच्चों कैपिटल अकाउंट में कोई पॉइंट नहीं है, तो मैं नेक्स्ट में कैपिटल अकाउंट रब कर दूंगा। आप लोग याद रखना, डेट नंबर 1 अब बच्चों आज बैलेंसेस हम नहीं करने वाले हैं, तो इसके अंदर और कुछ नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट पूरा। आगे जाते हैं, एंट्री नंबर 2। हमने बच्चों गुड्स ऑफ 36,000 सोल्ड किया था धवल को, कैश अकाउंट डेबिटेड, धवल अकाउंट डेबिट, 2 सेल एंट्री लिख दी बच्चों। तो सबसे पहले कैश अकाउंट में डेबिट साइड मुझे पोस्ट करना है 15,000, ये रहा कैश अकाउंट, उसमें डेबिट साइड 15,000, ऑपोजिट नेम टू सेल्स अकाउंट। जो क्रेडिट में नाम लिखा है बच्चों वो लिखना है डेट नंबर 2, ठीक है। धवल स्टोर, यस, चौथे नंबर में धवल स्टोर अकाउंट में डेबिट साइड कितना सेल किया था बच्चों, अमाउंट मैंने रखी हुई है 17,400। ये धवल स्टोर में डेबिट साइड, यहाँ बच्चों आपको ये DRCR में भूल गया हूँ, ऐसा लिख देना है बच्चों, DRCR, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, यस। धवल स्टोर में डेबिट साइड टू सेल्स, वैल्यू 17,400। अब बच्चों 5 नंबर में ऑलरेडी मैंने सेल्स लेजर अकाउंट भी बनाया हुआ, उसमें क्रेडिट साइड कंबाइंड एंट्री 2 नाम आएंगे, बाय कैश और बाय धवल। धवल को माल बेचा था बच्चों 17,400 का क्रेडिट और कैश 15,000। ये ऑपोजिट साइड पोस्टिंग, डेट नंबर 2, डेट नंबर 2। क्लियर हो रहा है बच्चों। अब यहाँ से मैं बच्चों कैपिटल अकाउंट और धवल अकाउंट को ज़रूरत ना पड़ी तो क्लोज कर दूंगा, आप लोग देख लेना। कोई और पॉइंट ना हो बच्चों तो मुझे जगह करने के लिए अकाउंट्स बंद करने होंगे, यस, ठीक है। आगे जाते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 3, 18,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। एंट्री थी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक में डेबिट साइड 6 नंबर मैंने बैंक अकाउंट बनाया हुआ बच्चों, डेट नंबर 3, डेबिट साइड वैल्यू लिखनी है 18,000, यस, ऑपोजिट नेम टू कैश। सबसे बड़ा कैश अकाउंट बनाया बच्चों, उसमें क्रेडिट साइड, ऑपोजिट नेम बाय बैंक, वैल्यू 18,000। सिंपली पोस्ट करना है बच्चों। ट्रांजेक्शन नंबर 4, गुड्स ऑफ ₹20,000 आर परचेज। गुड्स परचेज किया था बच्चों, जिसकी एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू ढारा स्टोर टू बैंक। तो परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पोस्टिंग करना है बच्चों। अब परचेज अकाउंट मैंने बनाया, अब परचेज अकाउंट मुझे नहीं दिख रहा है बच्चों, तो मैं आपके लिए परचेज अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। परचेज अकाउंट बनाने के लिए मुझे बोर्ड पे से कुछ अकाउंट रब करने होंगे बच्चों, आप लोग वीडियो पोस्ट करके लिख देना। धवल स्टोर ऑफ कैपिटल अकाउंट बच्चों अब यूजलेस है, तो ये दोनों में निकाल देता हूँ।
आज हम बच्चों बैलेंसेस नहीं देंगे, खाली मुझे लेजर पोस्टिंग सिखाना है, ठीक है। 9 नंबर के बाद 10 नंबर में बनाने जा रहा हूँ बच्चों। जैसे ट्रांजैक्शन आया परचेज अकाउंट, चलो अब परचेज अकाउंट के अंदर बच्चों वर्किंग कैसे होगा। एंट्री है बच्चों परचेज अकाउंट डेबिटेड टू धवल स्टोर्स टू बैंक, तो ऑपोजिट नेम में बच्चों 2 है, तो परचेज में डेबिट साइड परचेज किया है बच्चों, किससे किया है, धारा स्टोर, सॉरी, परचेज में डेबिट साइड टू धारा स्टोर्स अकाउंट, ऑपोजिट नेम। वैल्यू कितनी है बच्चों, तो धारा स्टोर्स में क्रेडिट साइड वैल्यू है 9600 और फिर क्रेडिट साइड वैल्यू है बच्चों बैंक अकाउंट में 8000, तो दूसरा पोस्टिंग होगा टू बैंक 8000। इस प्रकार से बच्चों हमें डेट नंबर 4 चौथी डेट का पोस्टिंग करो। अब धारा स्टोर अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्या मैंने बनाया धारा स्टोर्स, यस बनाया बच्चों 7 नंबर में। धारा स्टोर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड 9600 पोस्ट करना है और ऑपोजिट नेम लिखना है बाय परचेज अकाउंट, डेट नंबर 4। उसके बाद बच्चों बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड मुझे पोस्ट करनी है वैल्यू 8000, ऑपोजिट नेम बाय परचेज अकाउंट। क्लियर हो रहा है बच्चों। आज हमें मात्र लेजर पोस्टिंग करना है, बैलेंसेस में आज नहीं लेने वाला हूं, ठीक है। चलो अब आगे जाते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 5, विड्रॉ बैंक में से ऑफिस एक्सपेंस के लिए 5000 और हाउस होल्ड के लिए 4000 विड्रॉ किए थे। एंट्री थी बच्चों कैश अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश अकाउंट में डेबिट साइड मुझे पोस्ट करना है 5000, ऑपोजिट नेम टू बैंक अकाउंट, डेट नंबर 5। फिर ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट साइड, यस टू बैंक अकाउंट पोस्ट करना है मुझे आई थिंक 4000, डेट नंबर 5। बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये रहा बैंक अकाउंट बच्चों, उसमें क्रेडिट साइड लिखना है मुझे बाय कैश और बाय ड्रॉइंग्स। थोड़े बच्चों राइटिंग में अच्छे निकालने की ट्राई कर रहा हूँ। हाँ वैल्यू 5000, वैल्यू 4000, डेट आएगी बच्चों यहाँ 5 और 5, ठीक है। तो ये 5 नंबर के ट्रांजैक्शन की बच्चों 2 इफेक्ट हो गई। आई थिंक बैंक के अंदर अब और कुछ नहीं आ रहा है, आगे जा रहे हैं हम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 7 नंबर, ऑफिस एक्सपेंस का पेमेंट किया है। 7 नंबर में ऑफिस एक्सपेंस डेबिट टू कैश, 7 नंबर ऑफिस में डेबिट साइड टू कैश, कितना पेमेंट किया बच्चों 2200 रुपया। कैश अकाउंट में जमा साइड बाय ऑफिस एक्सपेंस 2200 रुपये, डेट 5। तो आप देख सकते हो बच्चों बहुत ही आसानी से मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ लेजर में। अब जो जो अकाउंट जरूरत नहीं होगी बच्चों उसे मैं निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट पोस्टिंग के लिए अकाउंट्स एक्स्ट्रा ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। चलो अब बच्चों लगभग सारे अकाउंट बन चुके, मैं आगे जा रहा हूँ। डेट नंबर 8 अगेंस्ट डेप, 8 नंबर में कुछ हमने बच्चों 4830 जयेश भाई को पेमेंट किया था। एंट्री थी जयेश भाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू अलाउंस अकाउंट। तो अब बच्चों मुझे जयेश भाई अकाउंट बनाना पड़ेगा 11 नंबर में पोस्टिंग के लिए। जयेश भाई अकाउंट मैंने बना दिया है। यस ये हो गया बच्चों 11 नंबर में जयेश भाई अकाउंट। अब बच्चों जो जो अकाउंट काम के नहीं मैं उसको रब करके निकाल दूंगा। डियर स्टूडेंट्स अब मैंने थोड़ा बोर्ड पे रब कर दिया, आप देख सकते हो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए मैंने ये जो एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया ये जयेश भाई अकाउंट बनाया, 12 नंबर में अलाउंस अकाउंट बनाया, 13 नंबर में इंश्योरेंस कंपनी और 14 नंबर में लॉस बाय फायर बनाया बच्चों। तो ये ऑनलाइन की लिमिटेशन है बच्चों, क्लास में भी इतना सब बोर्ड पे नहीं आएगा, पर क्लास में तो बड़ा बोर्ड है, तो जो मैंने अकाउंट निकाल दिए हैं वो आप समझ जाओगे, ठीक है, उसका आगे यूज़ नहीं है। चलो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे जाऊँ। 8 नंबर जयेश भाई को पेमेंट किया बच्चों, जयेश भाई रिसीव है, जयेश भाई अकाउंट डेबिट, ये रहा जयेश भाई अकाउंट, उसमें डेबिट साइड 4800 रुपये हमने कैश पेमेंट किया टू कैश और 30 रुपये अलाउंस मेरी है। तो अपोजिट में जो नाम है वो मैंने लिख दिया जयेश भाई के लिए। डेट नंबर है बच्चों 88। अब कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्टिंग करना है बच्चों जयेश भाई का, यस कैश में क्रेडिट साइड बाय जयेश अकाउंट, वैल्यू 4800, डेट नंबर 8। अलाउंस अकाउंट क्रेडिट, अलाउंस में भी क्रेडिट साइड बाय जयेश अकाउंट
30 रुपये, डेट नंबर 8। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो पोस्टिंग में आपको जो डेबिट लिखा हुआ अमाउंट के अकाउंट में डेबिट साइड जाना है, ऑपोजिट में क्रेडिट वाला नाम लिखा है। क्रेडिट में क्रेडिट साइड जो अकाउंट का नाम लिखा हो वहां जाना है, ऑपोजिट में। फिर से देखो बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 9 नंबर, फायर इंश्योरेंस वाला। टोटल लॉस हुआ था बच्चों फायर इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड 2600, लॉस बाय फायर डेबिटेड 600 टू परचेज अकाउंट। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट मैंने बना दिया बच्चों, उसमें डेबिट साइड 2600 रुपये, ऑपोजिट नेम क्रेडिट में कौन सा नेम है, टू परचेज अकाउंट, डेट नंबर आई थिंक 9। फिर लॉस बाय फायर अकाउंट में डेबिट साइड टू परचेज अकाउंट, ऑपोजिट में कौन सा नाम है बच्चों, परचेज, और अमाउंट कितनी है, आई थिंक 600 रुपये, डेट नंबर 9। और अब बच्चों मुझे जाना है परचेज अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये रहा डेट नंबर 9। क्रेडिट में मुझे वैल्यू लेनी है 3200 पर, ऑपोजिट में दो नाम है, बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट और बाय लॉस बाय फायर अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी में आएंगे बच्चों 2600 और यहां आएंगे मेरे ख्याल से 600 रुपये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, लेजर पोस्टिंग ऑनलाइन में बहुत डिफिकल्ट काम है, पर बच्चों आपको दुख ना और संतोष, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेट नंबर 10, जिसमें हमने गुड्स परचेज किया था बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू अनिल ट्रेडर। अब बच्चों मुझे परचेज अकाउंट में पोस्टिंग करना है। यस, थोड़ी जगह कम पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है जयेश भाई ने कोई पेमेंट किया, मैं देख लेता हूं। मेरे ख्याल से बच्चों जयेश भाई का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। यस, मैं लास्ट तक चेक कर लेता हूं बच्चों, मुझे चेक करना जरूरी है। जयेश भाई कोई ट्रांजेक्शन नहीं, तो मैं यहाँ से जयेश भाई को निकाल देता हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं जगह करनी पड़ेगी। यस, अब ट्रांजैक्शन परचेज का है बच्चों, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके सामने। यस, परचेज अकाउंट थोड़ा लेंदी है बच्चों। और उसके बाद अनिल ट्रेडर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से इंश्योरेंस कंपनी का भी पॉइंट पूरा हो गया है। लॉस बाय फायर में भी कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो आप वीडियो पोस्ट करके इसे लिख दोगे, तो मैं 2 अकाउंट बना देता हूँ। 13 नंबर था मेरे ख्याल से, अब 14 नंबर में बनेगा बच्चों अनिल ट्रेडर अकाउंट, अनिल ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक है। ये हो गया 14 नंबर, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चों कोई अकाउंट है, या शॉप रेंट की बात है, तो 15 नंबर में बनेगा शॉप रेंट अकाउंट, ठीक है बच्चों। और एक आध जगह कम पड़ी तो मुझे वीडियो पॉज करके फिर से एक आध अकाउंट रफ करके ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों। देख लेते हैं, अलाउंस निकाल दो, मेरे ख्याल से अलाउंस भी नहीं आगे, मैं देख लेता हूँ। शॉप रेंट और ड्राइंग्स, मेरे ख्याल से अब कोई एक्स्ट्रा अकाउंट की जरूरत नहीं है। चलो 10 नंबर का ट्रांजेक्शन में ले रहा हूँ बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू अनिल ट्रेडर। परचेज में डेबिट साइड लेना है बच्चों, पेमेंट किया है टू कैश और टू अनिल ट्रेडर, ऑपोजिट के 2 नाम मैंने लिखे, ठीक है। कंबाइंड एंट्री है बच्चों, हमें ध्यान रखना होगा, टू अनिल ट्रेडर अकाउंट। डेट नंबर है बच्चों 10/10। बोलो कितना गुड्स खरीदा था हमने, टोटल गुड्स परचेज किया 6600 का, 2600 रुपये कैश है बच्चों। कैश में डेबिट है 2600, परचेज अकाउंट में डेबिट 2600, ऑपोजिट नेम कैश, अनिल ट्रेडर में बाकी के 4000। अब बच्चों पोस्टिंग कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड, डेट नंबर 10 बाय परचेज अकाउंट, वैल्यू 2600। उसके बाद बच्चों अनिल ट्रेडर अकाउंट क्रेडिट, ये रहा अनिल ट्रेडर अकाउंट, उसमें क्रेडिट साइड 4000, ऑपोजिट नेम बाय परचेज अकाउंट, डेट नंबर 10। ये हो गया बच्चों पोस्टिंग। देख सकते हो आप, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अनिल ट्रेडर अकाउंट टू कैश। आगे जाते हैं बच्चों, 12 नंबर का ट्रांजेक्शन है शॉप रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग पर्सनल खर्च के साथ ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सबसे पहले बच्चों मैंने शॉप रेंट अकाउंट बनाया हुआ है, ट्रांजेक्शन नंबर 12, शॉप रेंट अकाउंट में डेबिट साइड 4800 रुपये, ऑपोजिट नेम टू कैश। ड्राइंग्स किया है बच्चों 6000 का, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड 6000, ऑपोजिट में नेम टू कैश अकाउंट, डेट नंबर 12। अब बच्चों मुझे जाना है कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड, थोड़ी जगह कम पड़ेगी बच्चों, तो मैं अलाउंस अकाउंट निकाल देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा मैं लंबा कर देता हूँ बच्चों, कैश अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन है। यस,
रेडी? तो अब बच्चों मुझे पोस्टिंग करना है कैश अकाउंट में। यस, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय शॉप रेंट अकाउंट અને बाय ड्राइंग्स अकाउंट। डेट नंबर 12, शॉप का रेंट पेमेंट किया है बच्चों 4800 रुपये और ड्राइंग्स का पेमेंट किया है बच्चों मेरे ख्याल से 6000 रुपये। ठीक है, ये हो गया शॉप रेंट एंड ड्राइंग्स। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन बच्चों 13, पेड ₹4000 टू अनिल ट्रेडर बाय चेक। अनिल ट्रेडर को पेमेंट किया, अनिल ट्रेडर रिसीवर है। अनिल ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अनिल ट्रेडर में डेबिट साइड मैंने पोस्टिंग किया 4000, ऑपोजिट नेम टू बैंक, डेट नंबर 13। बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड, यस, बाय अनिल ट्रेडर अकाउंट वैल्यू 4000। ये हो गया बच्चों आपके ट्रांजैक्शंस का पूरा पोस्टिंग कंप्लीट। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और नोट डाउन कर लीजिए जिससे कुछ रहा है कि नहीं मुझे पता चले। डियर स्टूडेंट्स, लगभग सारा पोस्टिंग हो चुका है बच्चों, पर मेरा ध्यान गया है 4 नंबर के ट्रांजैक्शन की एंट्री रह गई है बच्चों, तो मैं 14 नंबर का अकाउंट निकाल देता हूं जिससे मैं बैंक अकाउंट बड़ा कर सकूं बच्चों। ये बैंक में एक ट्रांजैक्शन रह गया है। यस बच्चों, मैं वर्क स्टार्ट करने से पहले आंसर रेडी रखता हूं जिससे कुछ रह जाए तो पता चले। एक एंट्री करी थी बच्चों ट्रांजैक्शन नंबर 4, परचेज अकाउंट डेबिट टू धारा स्टोर्स टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के अंदर बच्चों क्रेडिट साइड पेमेंट लिखना रह गया था 8000, डेट नंबर 4, ये खास ध्यान देना बच्चों रह गया है, ऑपोजिट नेम बाय परचेज अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया बच्चों लेजर एंड पोस्टिंग। इसके अंदर हमने बैलेंसेस नहीं किया है बच्चों, आगे नेक्स्ट लेक्चर जाएंगे उसके अंदर मैं बैलेंसेस दिखाऊंगा बच्चों। पहले लेक्चर में भी मैंने बैलेंस सिखाया था, वीडियो पोस्ट कर दीजिए। थोड़े राइटिंग छोटे किए बच्चों, लिमिटेशंस आप सम की समझ सकते हो, पर मैंने बच्चों पूरा ट्राई किया है। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ DR CR सब जगह पे आपको लिखना है बच्चों एग्जाम में। ये ट्रेडिशन आपको फॉलो करनी है, खास ध्यान रखना। DR CR ये भूलना नहीं है बच्चों। पर्टिकुलर अमाउंट जर्नल फोलियो, पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, ये सब भी भूलना नहीं है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक रखता है बच्चों। एक अकाउंट के अंदर अगर आपको बैलेंसेस सीखना हो तो मैं सिखा सकता हूँ, खाली एक का बैलेंस बच्चों यहाँ बैंक का सिखा देता हूँ। देखिए, बैंक में बैलेंसेस फाइंड करना हो बच्चों तो आगे पहले लेक्चर में हमने थोड़ा किया था। यहाँ कोई भी एक साइड का टोटल करना है, डेबिट साइड का ज़्यादा हो रहा है, यहाँ रख दो 18000, सेम टोटल यहाँ रखो बच्चों 18000। अब आपको डिफरेंसेस फाइंड करने हैं। 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21। तो बच्चों उल्टा हो गया, डेबिट साइड की जगह पे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। 8 ने 4 12, 4 16 5 21। मैं चेकिंग भी कर लेता हूँ बच्चों, बैंक अकाउंट में कोई गड़बड़ नहीं है ना। यस, 8 9 5 सही है बच्चों। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो बच्चों तो क्रेडिट साइड टोटल करना है 21000। अब बच्चों यहाँ 21000 लिख देना है। डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस है 21 में से 18 गया 3000, तो यहाँ लिखा जाता है बच्चों टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, और डेट ली जाती है बच्चों अप्रैल महीने का समय, लास्ट डेट 30। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो तो उसे बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस। और नीचे अगर आपको बैलेंस लिखना हो तो बैंक हैज़ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹2000 ऐसा कह सकते हैं। जे साइड नो टोटल वधारण बाळको ये बैलेंस बोलाय। ठीक है, अब बच्चों एक कैश भी थोड़ा टफ है तो ये भी कर देता हूँ मैं। आई थिंक बहुत अच्छा अकाउंट बनाया कैश बड़ा वाला, मैं देख लेता हूँ। 40000 प्लस 15000 प्लस 5000। आई थिंक ये साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है बच्चों, ये लिखा मैंने 60000। यहाँ बच्चों जो डिफरेंस मिले उसका आपको लिखना है बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब यहाँ बच्चों सेम टोटल रख रहा हूँ मैं 60000। 60 में से 18000 गए, 2200 गए, 4800 गए, 2600 गए, 4800 गए, 6000 गए और 21600 डिफरेंस आया बच्चों। तो यहाँ आप देख सकते हो डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो इसे डेबिट बैलेंस बोला जाता है। तो मुझे यहाँ लिखना हो तो क्या कह सकता हूँ मैं? कैश हैज डेबिट बैलेंस ऑफ ₹21600। ये बच्चों मात्र आपके नॉलेज के लिए काम किया है।
वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे पूरा ट्राई करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में सफर को बैलेंसेस के साथ आगे बढ़ाएंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.